হরে কৃষ্ণ এভরিওয়ান, টুডে ডিসকাস প্রাবমোচনী একাদশী কামিং সুন 25 मार्च 2025 ट्यूसडे मंगलवार एकादशी है पापमोचनी। मैं दुबई का टाइम पे बताने को जा रहा हूँ। जो लोग डिवोटी है वो लोगों को एकादशी का रूल एंड रेगुलेशन परफेक्टली मालूम है कैसा इसको करना है। और जो लोग नया नया भक्त है व कृष्ण कॉन्शियसनेस में ज्वाइन किया हुआ है वो लोगों के लिए मैं बताने को जा रहा हूँ। 24 मार्च 2025 सोमवार मंडे का दिन वेज लेना है और नॉन वेज कोई चीज़ लेने का नहीं। और उसका बाद 25 मार्च मंगलवार ट्यूसडे को एकादशी है। उस दिन फल फ्रूट व फास्टिंग कर सकते हैं, फुल फास्टिंग कर सकते हैं, ऐसा करके आखा दिन रहने का। उसका बाद नेक्स्ट डे 26 मार्च 2025 बुधवार वेडनेसडे को ये एकादशी को पारुनी का टाइम में बताने को जा रहा हूँ। 7.472 10.21 इसका अंदाज हम लोग को अन्न पोषण देना है, क्योंकि ये जो फास्टिंग किया हुआ है 25 मार्च 2025 में, तो उसका काट करने के लिए हम लोगों को टाइम होना ज़रूरी है, क्योंकि टाइम का अंदर ही काट करेगा तो फिर वो फल परफेक्टली मिलेगा। इसलिए एकादशी करने का बाद उसमें हम लोगों को टाइमिंग जो देता है उसका अंदर ही करना चाहिए। 7:47 से 10:21 का अंदर अन्न पोषण देना है। और जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में नया नया ज्वाइन किया है और एकादशी पालनी नया नया कर रहे वो लोग उस दिन भी भेज लेना है। हरे कृष्ण। तो जो लोग न्यू डिवोटी वो लोगों के लिए थोड़ा 3 दिन कठिनाई करना पड़ेगा, क्योंकि 24 मार्च सोमवार मंडे का दिन उस दिन भेज लेना है। 25 मार्च 2025 मंगलवार को ट्यूसडे को एकादशी है। और 26 मार्च बुधवार वेडनेसडे को हम लोग को पालने का टाइम जैसा मैंने बताया ऐसा करने का। ओके, हरे कृष्ण। इसका बाद ये पापमोचनी एकादशी का महत्व का बारे में मैं थोड़ा बताने को जा रहा हूँ। मैं पहले बंगाली में बताऊँगा, उसका बाद हिंदी में। पापमोचनी एकादशी। युधिष्ठिर श्री कृष्ण के बोलें, हे जनार्दन, चैत्र मासेर कृष्णपक्षेर एकादशीर नाम ओ महत्व कृपा करे आमाके बोलून। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद इस तरह से, युधिष्ठिर महाराज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा को बताने को जा रहे, हे जनार्दन मतलब सब मनुष्य का पालन करता, रक्षा करता, एवरीथिंग। तो चैत्र महीना जो चल रहे कृष्ण पक्षियों का जो ये पापमोचनी एकादशी, इसका महत्व मेरे को अच्छा तरफ से बताइए। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं फिर से बंगाली में देख लेता हूँ। श्री कृष्ण बोलें, हे धर्मराज युधिष्ठिर, আপনি ধর্ম বিষয়ক প্রশ্ন করেছেন। এই একাদশী সকল সুখের আধার, সিদ্ধি প্রদানকারী ও পরম মঙ্গলময়, সমস্ত পাপ থেকে নিস্তার বা মোচন করে বলে এই পবিত্র একাদশীর তিথি পাপমোচনী নামে প্রসিদ্ধ। রাজা মান্ধাতা একবার লোমস মুনিকে এই একাদশীর কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তার বর্ণিত সেই বিচিত্র উপাখ্যানটি আপনার কাছে বলছি, আপনি মনোযোগ দিয়ে তা শ্রবণ করুন। हरे कृष्ण। बहुत इम्पोर्टेंट बात कृष्ण भगवान बताने को जा रहे, चल रहे पापमोचनी एकादशी का ऊपर। ओके, कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड
बताने को जा रहे धर्मराज युधिष्ठिर, तुम तो धर्मों का बारे में बहुत कुछ मालूम है, फिर तुमने जो आज क्वेश्चन किया ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं। और ये जो एकादशी है ये सुख का आधार है। जैसा हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र नाम करता हूँ तो वो सुख मतलब हरे कृष्ण महामंत्रों में भी हम लोगों को सुख का आधार मिलता है, और ये एकादशी का व्रत पालन करने से भी सुख का आधार मिलेगा। ये बात बताने को जा रहे हैं, मतलब सुख मिलेगा और सिद्धि प्रदान कर। जितना सारी सिद्धि कोई मनुष्य प्राप्त होता है उसमें भी ये एकादशी करने से मिलेगा। और परम मंगलमय जो पीसफुल है, परम मतलब हाई स्टेज मंगल के लिए कहा जा रहा है। तो इसका बाद बताने को जा रहा है जो कृष्ण भगवान ये समस्त पाप को निस्तार करता है, मतलब एवरीथिंग पाप को खत्म कर देता है और पवित्र प्यूरिफाइड करता है। इसलिए एकादशी का नाम है पाप मोचनी एकादशी। ओके, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। देखिए ये एकादशी पालन करने से हम लोग को सब पाप खत्म हो जाएगा। फिर से हम लोग को एक संकल्प लेना पड़ेगा, इसका बाद से हम लोग पाप कर्म इतना नहीं करूँगा। ओके, थैंक यू। इसका बाद कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं जो राजा मानधाता, एक टाइम पे राजा मानधाता लुमुस मुनि को ये एकादशी का मतलब जिज्ञासा किया था। लुमुस मुनि को जिज्ञासा किया था राजा मानधाता ने, और उसमें जो उपाख्यान दिया लुमुस मुनि वो कृष्ण भगवान आज बताने को जा रहे हैं। मतलब युधिष्ठिर महाराज को आप मनोयोग से सुनिए, तार माने वही बात हम लोग अभी प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। तो ये पाप मोचनी एकादशी का। ओके, हरे कृष्ण। तो राजा मानधाता जो था वो लुमिस मुनि के क्वेश्चन किया था जो ये एकादशी क्या क्या अच्छा गुण है वो क्वालिटी मेरे को बताइए। तो वही चीज़ सेम कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे और हम लोग को पाठन कर रहे हो सेम चीज़। ओके, हरे कृष्ण। चल रहे पाप मोचनी एकादशी। प्राचीन काले অতি মনোরম চৈত্যরথ পুষ্প উদ্যানে মুনিগণ বহু বছর ধরে তপস্যা করতেন। এক সময় মেধাবী নামে এক ঋষি কুমার সেখানে তপস্যা করছিলেন। মঞ্জু ঘোষা নামে এক সুন্দরী অপ্সরা তাকে বশীভূত করতে চাইল, কিন্তু ঋষির অভিশাপের ভয়ে সে আশ্রমে 2 মাইল দূরে অবস্থান করতে লাগলো। बीना बाजिए मधुर स्वरे से गान करत। एक दिन मंजू घोषा मेधावी के देखे काम बाने पीड़ित हुए पड़े। एदिके ऋषि मेधावी और अप्सरार अनुपम सौंदर्य देखे मग्न हन। तखन से अप्सरा मुनि के नाना हाव भाव और कटाक्ष द्वारा बशीभूत करे। क्रमे काम परसम मुनि साधन भजन विसर्जन दिए तार आराध्य देवता के विस्मित हन। यही भावे अप्सरार साथे काम किया मुक्तिर मुनिर बहु बचर अतिक्रम हलो। हरे कृष्ण। स्टोरी बताने को जा रहे कृष्ण भगवान लुमस मुनि जो मतलब राजा मानधाता के बताया था वही सेम डिटो कृष्ण भगवान भी बता रहे मतलब धर्मराज युधिष्ठिर को। प्राचीन काल में बहुत पुराना दिन का बात है, मनोरम बहुत अच्छा मतलब एक स्थिति था और चैत्ररथ पुष्प उद्यान जो था वहाँ मुनिगण तपस्या करता था और वहाँ पर एक मतलब मेधावी अच्छा ऋषि कुमार मतलब आया तपस्या करने के लिए और मंजू घोषा नाम का एक सुंदरी अप्सरा भी मतलब उधर आया। तो वो ऋषि का मतलब अप्सरा को देखा मंजू घोषा तो उसको वशीकरण करने के लिए कोशिश कर रहा है और ऋषि का मतलब सांप दे देगा ऐसा सोचने का साथ साथ वो मंजू घोषा क्या क्या वो जगह से जहाँ पर वो लोग तपस्या करते वो जगह से 2 माइल दूर
वहाँ बसवास करने लगा। और मंजू घोषा बहुत अच्छा बीना बजाता था और मधुर कंठस्वर में गाना गाता था। और मंजू घोषा मेधावी को देखने का मतलब मेधावी जो मतलब लड़का है वो देखने का साथ साथ काम का ऊपर पियोन हो जाता है। और ऋषि मेधावी को अप्सरा को देखा, वो सौंदर्य में मग्न हो गया, मैंने एके अपर से लाभ हो गया कहा जाएगा। तो अप्सरा मुनि को बहुत मतलब आप भाव दिखाया, बहुत मतलब बातें किया, ऐसा मुनि को वो मुनि को क्रम में वो काम में परिणत कर लिया। और उसका जितना सारी आराध्य जो मतलब भोजन था सब कुछ उसका चला गया और भगवान का नाम भी उसका ऋषि का क्रमे क्रमे जाने लगा। और इधर बताने को जा रहे जो अप्सरा जो था वो काम पीड़ित हुए मुनीर बहुत साल अतिक्रम हो गया, मतलब दोनों एक साथ में रहते हुए बहुत दिन चला गया। इसका बाद मैं देख लेता हूँ बेंगोली में चल रहे ब्रह्मचुनी एकादशी। मुनि के आचार भ्रष्ट देखे সেই অপ্সরা দেবলোকে ফিরে যেতে মনস্থ করল। এদিকে মঞ্জু ঘোষা মেধাবী মুনিকে বলতে লাগলো, হে প্রভু, এখন আমাকে নিজ গিয়ে ফিরে যাওয়ার অনুমতি করুন। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से मुनि को देखा मंजू घोषा और देखने का साथ साथ वो देख रहा है जो उसका मतलब काम में ज़्यादा प्रेरण हो गया और इसलिए अप्सरा जो है वो मतलब उसका रूम पे जाने के लिए सोच रहा है। मंजू घोषा मेधावी मुनि को बोलने को लग रहा है जो आप अभी मेरा रूम पे जाने के लिए मेरे को अनुमोदन कीजिए। किंतु इसका बाद मैं देख लेता हूँ, किंतु मेधावी बोललेन, হে সুন্দরী, তুমি তো এখন সন্ধ্যাকালে আমার কাছে এসেছো, প্রাতকাল পর্যন্ত আমার কাছে থেকে যাও। মুনির কথা শুনে অভিশাপ ভয়ে সেই অপ্সরা আরও কয়েক বছর একসাথে বাস করল। এইভাবে বহু বছর 55 বছর 9 মাস 7 দিন অতিবাহিত হলো। দীর্ঘকাল অপ্সরা সহবাসে থাকলেও মেধাবীর কাছে তা অর্ধরাত্রি বলে মনে হলো। মঞ্জু ঘোষা পুনরায় নিজের স্থানে গমনের প্রার্থনা জানালে মুনি বললেন, এখন প্রাতকাল, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি সন্ধ্যা বন্দনা না সমাপ্ত করি ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি এখানে থাকো। मंजू घोषा अपना मतलब जिधर से आया उधर जाने के लिए सोच रहे, मतलब वो जो देवता लोग से आया उधर। और जो मेधावी है वो बोल रहा है कि नहीं सुंदरी अभी नहीं जाओ, अभी संध्या काल है, तो सुबह होने का साथ साथ तुम चला जाने का। मुनि का ये डर था मंजू घोषा अप्सरा का, क्योंकि उसने अभिशाप दे देगा तो उसका बहुत कठिनाई होएगा, ऐसा सोच रहे। इसका बाद ये मुनि का और अप्सरा का साथ ये बहुत दिन गुजार गया। 55 ईयर्स 9 मंथ 7 डे अतिबाहित तो हो गया, मतलब लॉन्ग टाइम अप्सरा का साथ बसवास कर रहा था मेधावी। और क्या सोच रहा है जो अभी आधा रात्रि हुआ, मतलब हाफ डे हुआ ऐसा। मंजू घोषा फिर से उसका निज जो स्थान है वहाँ जाने के लिए मुनि को बताने को जा रहे। और मुनि और बता रहे जो अभी तो प्रातकाल है, अभी तो सुबह का टाइम है, तुम संध्या वंदना समाप्त होने का साथ साथ उसका बाद जा सके, मतलब ये बताने को जा रहे। तो मुनिवर ऐसा बताने को जा रहे। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं फिर से बेंगोली में देख रहा हूँ। चल रहे ব্রহ্মচুনি একাদশী, बहुत ইম্পর্টেন্ট महत्व। মুনির কথা শুনে ঈষৎ হেসে মঞ্জু ঘোষা তাকে বলল, হে মুনিবর, আমার সহবাসে আপনার যে কত বৎসর অতিবাহিত হয়েছে তা একবার বিচার করে দেখুন। এই কথা শুনে মুনি স্থির হয়ে চিন্তা করে দেখলেন যে তার 56 বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে।
हरे कृष्ण। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। मुनि का बात सुनने का साथ साथ, मतलब मुनि जो बोला जो संध्या काल में पूजा पाठ होना होएगा, उसका बाद आप चला जाने का, उसका साथ साथ मंजू घोषा वो हंसने लगा मुनि का बात सुनने का साथ साथ, और बताने को जा रहे जो आपका जो मेरा साथ सहवास करते हुए कितना साल अतिबाहित तो हो गया, आपको भी विचार किया। मुनिवर सुनने का साथ साथ स्टील हो गया, स्टील, किधर भी हिलना उलना नहीं चल रहा है, और माइंड में चिंतन करने लगा। देखा जो 56 बच्चों अतिबाहित तो हो गया। देखिए कितना दिन अतिबाहित तो हो गया उसका साथ रहते हुए, उसको मालूम भी नहीं चला। कामों का ऊपर से काम वासना बहुत डेंजरस है, ये बात नहीं को जा रहा हूँ। तो चल रहे पाप मोचनी एकादशी। इसका बाद मुनि तखन मंजू घोषाइয়ের প্রতি ক্রোধ পরবশ হয়ে বললেন, রে পাপিষ্ঠে দুরাচারিণী তপস্যার ক্ষয়কারিণী, তোমাকে ধিক, তুমি পিশাচী হও। মেধাবীর পাশে অপ্সরার শরীর বিরূপ প্রাপ্ত হলো, তখন সে অবনতমস্তকে মুনির কাছে पाप मोचনের उपाय जिज्ञासा করল। हरे कृष्ण। बहुत इम्पोर्टेंट बात है पाप मोचनी एकादशी का बारे में। मुनि बहुत पावरफुल था, मंजू घोषा का ऊपर क्रोध आ गया। परवश होके बोलने को जा रहे जो तुम बहुत पापिष्ट हो, बहुत दुराचारी, और तुमने मेरा तपस्या को क्षय किया है, तुमको मेरे को और अच्छा नहीं लग रहा है, तुम पिशाची हो जाओ। उसका साथ साथ मेधावी साप दिया जो अप्सरा शरीर विरूप प्राप्त हो गया, बोलेगा तो वो पिशाची बन गया। ये था मुनिवर का बहुत पावर उस टाइम का। ओके, इसका बाद वो मतलब जो अप्सरा जो था, जो ये पिशाची हो गया, वो मुनि का पास बताने को जा रहे जो पाप मोचो, मतलब मैं कैसे इसमें से मुक्त हो सकता हूँ, है ना। मुनिवर को बताने, ये जो मैं पिशाच जन्म ले चुका, तो इसमें कैसे मतलब फिर से देवता का शरीर व मनुष्य शरीर भी मिलेगा। तो ये वो मुनिवर को जिज्ञासा किया जो पाप मोचन उपाय जिज्ञासा कीजिए, मैंने जिज्ञासा किया ऐसा। ओके, इसका बाद मैं देख लेता हूँ। मेधावी बोलें, हे सुंदरी, चैत्र मासेर कृष्णपक्षिया पापमोचनी एकादशी सर्वपाप क्षयकारिणी, सेई ब्रत पालने तुम्हार पिशाचत्व दूर होबे। चल रहे पापमोचनी एकादशी महत्व कथा। ओके, जिस टाइम मंजू घोषा अप्सरा जो बॉडी मतलब पिशाचास हो गया, वो मुनिवर को जिज्ञासा किया जो ऐसा जो मेरा बॉडी हो गया, तो इसमें से मैं कैसे फिर से पहले जैसा था वैसा हो सकूं अप्सरा। तो मेधावी बताने को जा रहा है जो हे सुंदरी, चैत्र महीना का कृष्ण पक्ष का जो एकादशी चल रहा है, एकादशी का पापमोचनी एकादशी सर्व पाप क्षय करता है, और ये ब्रत पालने पिशाचत्व दूर होएगा। ओके, हरे कृष्ण। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। पितार आश्रमे फिरे गিয়ে मेधावी बोलें, हे पिता, एक अप्सरा संग दोषे आमी महापाप करेছি, एर प्रायश्चित्त की ता कृपा करे आमाके बोलुन। तो ये जो मेधावी है, ये क्या किया, पिता का वहाँ चला गया, आश्रम में चला गया, और बताने को जा रहा है जो हे पिता, मैं बहुत गुनाह कर लिया, एक अप्सरा का संग कर लिया, मैं महापाप कर लिया, इसको कैसे अच्छा तरफ से प्रायश्चित्त हो सकता है, आप मेरे को कृपा करके बताइए। ओके, इसका बाद मैं फिर से बंगाली में देख लेता हूँ। उत्तरे चौवन
চবন মুনি বললেন, চৈত্র মাসের কৃষ্ণপক্ষিয়া পাপমোচনী একাদশী ব্রতের প্রভাবে তোমার পাপ দূর হবে। পিতার উপদেশ শুনে মেধাবী সেই ব্রত ভক্তি ভরে পালন করল। তার সমস্ত পাপ দূর হলো। পুনরায় তিনি তপস্যার ফল লাভ করলেন। মঞ্জু ঘোষাও ওই ব্রত পালনের ফলে পিশাচত্বর থেকে মুক্তি হয়ে दिव्य देहे स्वर्गे गमन करल। चल रहे पापमोचनी एकादशी बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो इधर पिता का आश्रम में आया मेधावी जो है वो बहुत पाप कर ले, इसलिए पिता को क्वेश्चन कर रहा है जो इसका उपाय बताइए। उत्तर मतलब आंसर देने को जा रहे चौवन्न मुनि उसका पिता, ये जो चैत्र महीना का कृष्ण पक्षीय का पापमोचनी एकादशी व्रत इसमें आपको हर पाप से मुक्त करेगा। पिता का बात सुनने का साथ साथ मेधावी ये व्रत भक्ति भरे पालन किया और समस्त पाप उसको दूर हो गया और पुनराय उसने तपस्या लाभ फल लाभ हो गया। और दूसरा तरफ से मंजू घोषा भी यही व्रत पालन करने का साथ साथ उसको पिशाचत्वर जो भूत प्रेत का दुनिया है वहाँ से मुक्त हो गया और दिव्य देह स्वर्गे गमन किया जहाँ से वो यहाँ आया था। ओके, तो इसका बाद मैं फिर से बेंगोली में देख लेता हूँ। हे महाराज, যারা এই পাপমোচনী একাদশী পালন করেন তাদের পূর্বকৃত সমস্ত পাপই ক্ষয় হয়। এই ব্রত কথা পাঠ ও শ্রবণে সহস্র গোদানের ফল লাভ হয়। हरे कृष्ण। कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड बताने को जा रहे हैं महाराज बोल के संबोधन दे रहे और बताने को जा रही ये पापमोचनी एकादशी जो लोग पालन करेगा उसका जितना सारी पीछे जीवन का पाप एवं पीछे कर्म का पाप है सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये वो तो पाठन करेगा उसमें भी उसको फल मिलेगा और शोभन करेगा वो गोदान का फल मिलेगा। तो ये पापमोचनी एकादशी जो लोग करेगा हर वर्ल्ड में वो लोगों को पाप क्षय हो जाएगा। इसका मीनिंग इस तरफ से नहीं है जो पाप करते जाओ और क्षय भी करते जाओ। हम लोगों को सोचना चाहिए क्योंकि भगवान ने जो कुछ मतलब फास्टिंग देता है भाई एवरीथिंग सब कुछ हम लोगों को अच्छा के लिए दे रहे हैं। तो हम लोग को धीके पाप कर्म छोड़ना चाहिए। एक चांस में नहीं होगा। जो लोग सुन रहे हिंदी एंड बांग्ला हर वर्ल्ड में वो लोगों के लिए मैं बताने को जा रहा हूँ। धीके आप लोग एकादशी वो तो पालन कीजिए जैसा मैं बताने को गया ऐसा उसका ऊपर से बात दूसरा कोई यूट्यूब का चैनल का ऊपर भी आप देख सकते हैं। तो मैं दुबई का टाइम में बताने को जा रहा हूँ। तो ये जो एकादशी महत्व हर जगह में एक ही है, खाली डेट का टाइमिंग का अलग हो सकता है। ओके, हरे कृष्ण। तो इसका मीनिंग इस तरफ से है हम लोगों को एकादशी का दिन जो फास्टिंग है इस दिन हम लोगों को सुबह ब्रह्म मुहूर्तों में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त बोलेगा तो 3:30 से 4:30 का अंदर उठना है। उठने का साथ साथ हम लोगों को एवरीथिंग स्नान वगैरह बात फिनिश करना है। उसका बाद भगवान का गुणगान करना है। मंगल आरती जिसका पास रहेगा वो कर सकेगा और एनी टाइम भगवान का नाम करने का, क्योंकि ये भगवान का प्योर डे है। हम लोग को एक ख्याल रखना चाहिए एकादशी का दिन ग्रामीण भाषा एकदम नहीं बोलने का और कोई फालतू बातें भी नहीं करने का। काम पे जाएगा, काम का ऊपर थोड़ा फोकस रखेगा और निर्जला रहेगा तो मुश्किल नहीं है। कठिनाई होएगा तो फ्लूइड लेने का और वाटर लेने का, ऐसा करते हुए करने का। नहीं तो एकादशी का जो मनोरंजन करके हल्का बहुत प्रसाद ले सकेगा। ओके, हरे कृष्ण। और एकादशी का दिन सुबह से भगवत गीता 1 श्लोक 2 श्लोक पढ़ने का, भागवतम पढ़ने का और एनी टाइम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा भगवान का अप्राकृत नाम
इंजॉयमेंट लेते हुए करने का। इंजॉयमेंट आएगा फिर सोचेगा जो इसका फल मिल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जिस टाइम आप लोगों को अंदर में फीलिंग्स होएगा जो मैंने एक माला जॉब किया अच्छा तरफ से, कृष्ण भगवान का साथ कनेक्टेड होते हुए और श्री चैतन्य महाप्रभु का छत्र छाया में रहते हुए, गोबोज लेते हुए हम बहुत अच्छी तरह से जॉब कर रहे हो, तो अंदर से हम लोगों को इंटरेस्ट आएगा और भी जॉब करने के लिए हम लोगों को प्यास होएगा। बहुत सारी ऐसा मुनि ऋषि भी किया, जैसा हम लोगों को हरिदास ठाकुर और बहुत सारे भक्त लोग भी किया, तो अभी भी कर रहे हर वर्ल्ड में। हरे कृष्ण। तो ये बोलने का मतलब है जो एकादशी का व्रत बहुत इम्पोर्टेंट व्रत है। सब व्रतों में से सबसे इम्पोर्टेंट है एकादशी व्रत। ये डे भगवान का प्रिय है। हरे कृष्ण। फिर मैं थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ जो 25 मार्च 2025 मंगलवार ट्यूसडे को एकादशी है। ये दुबई का टाइम पे मैं बताने को जा रहा हूँ और उस दिन पालन करने का 26 मार्च 2025 ओके बुधवार वेडनेसडे को पारुनी का टाइम मैं फिर से रिपीट बताने को जा रहा हूँ 7.47 to 10.21 इसका अंदर जो फास्टिंग किया उसको काट करने का। ओके हरे कृष्ण। मैं फिर से बात कर रहा हूँ 7:47 से 10:21 का अंदर इसको काट करने का। और हम लोग को एनी टाइम सोचने का जो ये 3 दिन हम लोग को थोड़ा हट के रहने का और एनी टाइम हम लोगों को जो एकादशी का जो महत्व वो एकादशी दिन ही पाठ करने का और यूट्यूब के ऊपर सुन सकता है। ओके हरे कृष्ण। और एनी टाइम भगवान का गुणगान करने, भगवान का गुणगान। ओके मैं बारंबार बताने को जा रहा हूँ जो भगवान का गुणगान कभी भी नहीं छोड़ने का। भगवान इसलिए हम लोगों को जन्म दिया भगवान का गुणगान करते हुए भगवत धाम जा सके, इधर इंजॉयमेंट होते हुए। ऐसा नहीं है जो नॉट इंजॉयमेंट होते हुए। ओके हरे कृष्ण। और एकादशी का महत्व जो एकादशी दिन जो महत्व है जैसा पाप मोचनी एकादशी, इसका महत्व उस दिन ही पढ़ने का। ओके तो उसमें आपको फल मिलेगा। और इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग को भक्ति मार्ग का प्रोग्रेस होएगा। एकादशी करने का मीनिंग्स है भगवान का प्रिय डे, उसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम करेगा। भगवान हम लोग को एनी टाइम जितना सारी पाप है वो ख़त्म करते जाएगा और भक्ति मार्ग का प्रोसेस ऑल टाइम देते जाएगा। ये है एकादशी के ज़्यादा से ज़्यादा महत्व। ओके हरे कृष्ण। तो एनी टाइम गुणगान करने का जैसे मैं बारंबार बताने को जा रहा हूँ, आज भी मैं थोड़ा बताने को जा रहा हूँ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्ण। किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का। आज का जितना सारी मैंने बातें बोला एकादशी का बारे में, किसी को भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का और एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you watching this video. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you watching this video. Hare Krishna, Hare Krishna.